हेलो सर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए बच्चों, जिनको आज हम लोग ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या करेंगे चालू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से चालू करें बच्चों। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, वो ये दिया गया बच्चों, आपके एनसीईआरटी का है और वो ये है बच्चों कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। ये आपको बच्चों प्रूव करना है। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। सबसे लास्ट वाला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.4, उसके सबसे आखिरी क्वेश्चन है बच्चों ये। तो इस वाले पार्ट को बच्चों हम लोग इसके इक्वल प्रूव करेंगे और सेम इस वाले पार्ट को भी हम लोग इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो आसान तरीका है। तरीका क्या बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे लिया LHS, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको जो प्रूव करना है बच्चों उसमें 10 है। आप दो तरीका कर सकते हैं, या तो 10 को साइन और कॉस की फॉर्म में खोल दो, कॉट का फॉर्मूला खोल दो कॉस और साइन की, बट वो तब भी उस तरीके से भी हो सकता है ये। और दूसरा तरीका ये है बच्चों, आप लोग जानते हो यहाँ पर ये तो लिख दिया बच्चों मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और आप लोग जानते हो कि कॉट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है 10 का। तो यहाँ पर मैंने कॉट स्क्वायर की जगह बच्चों यहाँ पर क्या लिख दिया 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? इसका जब मैं एलसीएम लूंगा बच्चों तो ऊपर तो यही रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये इधर जाएगा बच्चों तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 एंड डिवाइड बाई टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर ए प्लस 1, और ये कहाँ पहुंचेगा बच्चों ऊपर, क्योंकि कभी भी डिवाइड में होता है तो हमेशा ऊपर पहुंचाएंगे तो उल्टा हो जाता है। यानी कि ये पोर्शन अभी ऊपर है, ये नीचे, तो ऊपर जाने के बाद ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, ये इससे कैंसिल आउट। इनकी पोजीशन भले ही आगे पीछे है लेकिन साइन प्लस का है, 1 भी प्लस का है, टेन स्क्वायर भी प्लस का है, तो कट जाएंगे बच्चों। एंड विच इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों आपका टेन स्क्वायर ए, और ये हमारा पहला वाला पार्ट यहाँ पर क्या होगा बच्चों प्रूफ। ठीक है, आप चाहें तो साइन और कॉस से भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। दूसरा वाला पार्ट लेते हैं बच्चों इसका फटाफट। दूसरे वाले पार्ट के अंदर भी हम लोग वही करेंगे बच्चों, 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए, इस पूरे का दे रखा है बच्चों होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ बच्चों कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर 1 माइनस टेन ए, मैंने कॉट को फिर से चेंज कर दिया 10 में, तो 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 10 ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप क्या होगा 1 माइनस टेन ए, इसका बच्चों एलसीएम लेंगे, ये इधर जाएगा, दैट इज 10a माइनस 1 अपॉन क्या हो गया बच्चों 10a, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। अब अगला स्टेप जो होगा बच्चों इसके बाद, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब फोर्थ स्टेप, वो ये होगा 1 माइनस टेन अपॉन 10a माइनस 1 इंटू में क्या हो गया 10a, और इस पूरे का क्या है बच्चों होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो यहाँ पर, ये है 1 माइनस टेन और ये बच्चों 10a माइनस 1, दोनों में अंतर क्या है सिर्फ पोजीशन का। और कभी भी आप लोग जब भी पोजीशन सेम बनाओगे तो यहां पर अगर आप देखोगे, अगर मैं इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लूं बच्चों तो अब पोजीशन चेंज हो जाएगी, अब ये हो जाएगा, और नीचे भी बच्चों क्या है 10a माइनस 1 इंटू 10a का होल स्क्वायर। यहां से बच्चों ये क्या हुआ कैंसिल आउट, एंड अगला स्टेप जो होगा बच्चों वो ये आया माइनस 10a का होल स्क्वायर। अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर बच्चों आपको क्या रिजल्ट देगा, दैट इज पॉजिटिव एंड विच इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए, और यही हमें क्या करना था प्रूफ। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। आप लोग देख लें, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं जरा। ठीक है बच्चों, बच्चों इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, सही है। ये नहीं कि एक्सरसाइज 8.3 तक कर लिया 8.4 नहीं आ रही, क्वेश्चन इससे आएगा मैक्सिमम ज्यादा 4 मार्क्स का। ठीक है,
जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सफिशियंट है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन बच्चों कराते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा अच्छे टाइप का ही है। सेकंड, आपको प्रूव करना है बच्चों, क्या दे रखा है आपको, प्रूव करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा cosec थीटा प्लस 1। ये आपके एनसीईआरटी का बच्चों, यहां पर इस पार्ट को इसके इक्वल प्रूव करना है आपके एनसीईआरटी में। बट कई बार ये क्वेश्चन आपको ये भी प्रूव करने में बोला जाता है, तो एक बार में हम लोग दोनों तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चनों को निपटा देंगे, ठीक है, पर्पस ये है। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, हम लोग करने के तरीके बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका लेके चलते हो। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़े आराम तरीके से, डीपली तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया बच्चों, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट था बच्चों, तो मैंने कॉट की आइडेंटिटी जो होती है वो होती है tan, तो मैंने इसको tan में खोला पहले तो, ठीक है, और कॉट को मैंने बच्चों यहां पर मैंने खोल दिया 1 अपॉन tan थीटा, और नीचे कितना है 1 माइनस 1 अपॉन tan। तो ये पूरा का पूरा ये समागम जो था वो पर्टिकुलर tan के टर्म में आ गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों, tan थीटा अपॉन, इसका एलसीएम लोगे ये tan इधर जाएगा, tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। इसमें कोई डाउट है किसी को क्या, 1 अपॉन में तो 1 तो ऊपर ही रहेगा, tan नीचे आ जाएगा, इसके साथ ऐसे लिख दिया, ये वाला tan बच्चों ऊपर पहुंचेगा, ये वाला tan जब ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, और ये क्या दे रखा है 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, ये दे रखा है, ठीक है। या तो कोई डाउट, देखो मैंने साइन कॉस में कोई कन्वर्ट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे कर दिया tan से। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आनी, मैं आपको साइन कॉस से भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगले स्टेप बच्चों हम लोग थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं इसको। अब जब मैं इसका एलसीएम लूंगा बच्चों, तो अब एक चीज देखो जरा, यहाँ दिक्कत ये है कि tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस tan थीटा है, तो दोनों में सिर्फ अंतर किसका है, पोजीशंस का अंतर है। और मैंने आप लोगों को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ कि जब भी पोजीशन डिफरेंट होती है तो किसी एक में से माइनस साइन कॉमन ले लो, उनकी पोजीशन दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, सेम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगले स्टेप बच्चों यहाँ दिख रहा है, भले ही मैं देखूँ ना देखूँ लेकिन क्वेश्चन दिखना चाहिए, tan थीटा माइनस 1, यहाँ से बच्चों मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला। अभी एक काम करते बड़े आसान तरीके से करते हैं, यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे बच्चों मैंने माइनस 1 कॉमन निकाला, तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब tan थीटा पहले आ जाएगा माइनस 1, ठीक है, ये माइनस 1 इस प्लस से बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, एंड 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, और यहाँ बच्चों क्या लिखा हुआ था, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। मैंने देखो क्वेश्चन में कोई साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं किया, मैं सिंपल क्वेश्चन को tan कॉट से लेके चल रहा हूं, ठीक है। अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा, जब एलसीएम लोगे यहां पर, तो एलसीएम में यहां देखोगे तो एक फैक्टर तो आपका tan थीटा माइनस 1 है, जो कॉमन होते हैं वो तो आएगा ही आएगा, जो अनकॉमन पार्ट है वो भी आएगा। अब यहां पर इस पूरे पोर्शन को इससे डिवाइड कर दो तो ये बचेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे tan क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस इस पूरे पोर्शन को जब इससे डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, दैट इज 1। तो आपका लास्ट स्टेप बच्चों ये रहा, ठीक है। इसको हटा भी दे रहा है ऐसे, चलो हटा ही देता हूँ, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा कि ये प्रूफ किसके बराबर करना है, 1 प्लस tan प्लस कॉट, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो फायदा ये रहता है, कभी भी पॉज कर दो, कहीं भी पीछे ले जाओ। अब जो कंडीशन आई बच्चों हमारे पास वो आई tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, ये आया हमारे पास। तो यहां बच्चों दिख रहा है आपको ये क्यूब है, अगर इस पर भी मैं क्यूब लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं, बात तो एक ही है।
यहाँ पे हमें फायदा ये हो जाएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो आइडेंटिटी होती है हमारी, विच इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये जो आइडेंटिटी होगी बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में जब मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस वन इंटू ए स्क्वायर यानी कि टेन थीटा का स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस ए बी यानी कि टेन थीटा, एंड नीचे कितना है बच्चों, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन। ठीक है, थोड़ा सा ये ब्लैक शेड दे दूं तो जिससे क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट दिखेगा आपको। ठीक है, अब सही है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये पूरा फैक्टर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे अगर आपका देखें तो हमारे पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है बच्चों टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय बच्चों क्या बचा है, टेन थीटा। ये बचा। अब सिंपल है, अब यहां से मैं देखो दोनों तरीके से रिजल्ट निकाल सकता हूं। यहां से पहला वाला ही प्रूव कर सकते हैं, दूसरा वाला भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे करना है, यहां पर अगर बच्चों में यहां पर एक चीज देखो, इस पूरी इक्वेशन को ही मैं 10 से डिवाइड कर दूं, समझ रहे, इस पूरी इक्वेशन को ही मैं अगर 10 से डिवाइड कर दूं, मैं आपको दोनों तरीके से खींच के ले आता हूं। यहां मैंने इसको डिवाइड कर दिया, टेन स्क्वायर थीटा को डिवाइड बाय टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, देखना, तो 10 से 10 तो बच्चों कट गया, ये रिजल्ट क्या देगा आपको, वन। वन अपॉन टेन क्या होता है बच्चों, कॉट, यहां से 10 से एक पावर जाएगी तो ये बच गया 10, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस वन, हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, और इसी स्टेप पे आपका दूसरा वाला पार्ट भी बच्चों क्या हो सकता है, प्रूव हो जाएगा। इसी स्टेप पे आपका दूसरा वाला पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। वो कैसे प्रूव हो जाएगा, ये तो एक पार्ट प्रूव हो गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस वन वाला, इसमें कोई डाउट है किसी को क्या, नहीं। अब मुझे मान लीजिए इसी पार्ट से मुझे दूसरा वाला पार्ट प्रूव करना होता, तो कैसे करना होता बच्चों में, तो मैं यहाँ लिखता टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस वन, दूसरा पार्ट है वो है सेक कोसेक में, तो कुछ नहीं करो, इसको टेन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। बाकी आप जानते हो कि इस कंडीशन से ये और सिंपल नहीं हो सकता सिवाय सिंपलेस्ट फॉर्म के साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आने के। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया बच्चों साइन थीटा अपॉन क्या लिखा, कॉस थीटा। इसको लिखा बच्चों मैंने कॉस थीटा अपॉन क्या लिखा, साइन थीटा प्लस क्या लिख दिया, वन। अब जब बच्चों मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पर, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही एलसीएम आएगा। इस पूरे में से जब ये जाएगा तो बचेगा क्या, साइन, साइन का मल्टीप्लाई इससे होगा तो बच्चों ये क्या देगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे को जब इससे डिवाइड करोगे साइन चला गया, क्या बचेगा, कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से होगा बच्चों, ये क्या देगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कुछ भी नहीं है, दैट इज वन, तो इस पूरे को जब इससे डिवाइड करोगे तो साइन बचेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बच्चों, वन, तो वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे बच्चों, तो वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से बच्चों ये कैंसिल आउट, ये यहां से कैंसिल आउट, प्लस वन एंड वन अपॉन साइन। आप लोग जानते हो कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का, और कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, सेक का। और यही रिजल्ट आपको क्या करना होता है बच्चों, प्रूव्ड, हेंस ये क्या हो गया यहाँ पर, प्रूव हो गया। ठीक है, ये रिजल्ट बच्चों पहले ही प्रूव हो सकता था अगर ये कंडीशन थी, वन प्लस टेन स्क्वायर, आप जानते हैं कितना होता है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर वाली कंडीशन में आया था तो ये वाली कंडीशन पहले प्रूव हो जाती। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल डायरेक्ट तरीके से करवा दिया। कौन से वाले तरीके से, जब हम लोग कॉर्ड को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, टेन वाली फॉर्म में, वहां मैंने साइन और कॉस वाली फॉर्म कन्वर्ट करी ही नहीं, बट मैं आपको दोनों तरीके से करवा रहा हूँ क्वेश्चन ये, कि अगर बच्चे का दिमाग में सिंपल बोले कि आ जाए कि भाई टेन दे रखा है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूं, तो कैसे करूंगा मैं दोनों तरीके से लेके चल रहा हूँ। दिस इज मेथड नंबर वन, जिसमें हम लोगों ने दोनों ये क्या किए, प्रूव की। अब मेथड नंबर टू से हम लोग साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वहां से भी हम लोग दोनों चीजें प्रूव करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर जो वीडियो डले उससे बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आ जाए, कि बहुत टाइम पे वो आराम से क्या है, घर पे आराम से वीडियो में क्या है लगा के देख सके,
कोई भी डाउट है फिर बाद में मुझे अगर डाउट आता भी है इस केस में तो आप व्हाट्सएप कर दोगे, सर ये वाला पॉइंट में मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आपके पास हर तरीके से सॉल्यूशन उसका क्या रहे, मौजूद रहे, तो आपके चेहरे पे कोई टेंशन ना आए, ठीक है। कोशिश हमारी पूरी यही है। ठीक है, यही लिख देता हूं मैं फिर से दोबारा से। क्या था हमारा क्वेश्चन, tan थीटा अपॉन सेम मेथड नंबर 2, tan थीटा अपॉन क्या था बच्चों, 1 माइनस कॉट एंड कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan, यही था। अब बच्चों मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब बच्चे के दिमाग में देखो सब चीजें आती हैं कि सर मैं इसको साइन कॉस में खोल दूं तो खोल देते हैं, इसलिए मैंने इस दूसरा वाला मेथड भी करवा रहा हूँ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती भी बच्चों को। तो tan जानते हो बच्चों ये कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट जो होता है बच्चों वो इसका उल्टा होगा, तो कॉस थीटा अपॉन क्या हो गया, साइन थीटा। इसको खोलेंगे बच्चों तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और बच्चों ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी आप बिना प्रैक्टिस किए, आप सोचो इनमें कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बूस्टअप हो जाए तो नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करें तरीके से तब जाके आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। और जो मैं जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उतने क्वेश्चन कर लो, आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद आराम से सैंपल पढ़ लो, उसका क्वेश्चन करिए। tan थीटा बच्चों कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप एलसीएम लोगे बच्चों, तो यहाँ देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा ब्लैक से लाइन खींच देता हूँ जिससे आप लोगों को पता चले ये डिवाइड में है, ठीक है। और यहाँ प्लस यहाँ क्या दे रखा है बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आप जब इसका एलसीएम लोगे बच्चों साइन इधर जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइड बाय साइन थीटा। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, थोड़ा सा कॉस में ऐसे लिखता हूँ जल्दी में, ये कॉस थीटा है, ठीक है। कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये तो पर्टिकुलर क्या है, अपॉन में है। अपॉन वाला जब ऊपर जाएगा अगले स्टेप में तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। तो अगला पोर्शन जो आएगा हमारा उसको यहां कर देते हैं हम लोग। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, अगला स्टेप में ये पोर्शन कहां जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पोर्शन इससे। तो साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सेम एज इट इज बच्चों ये वाला पोर्शन यहां जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होके कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। बाकी ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई होंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये आएगा, ठीक है। अब इस पोर्शन तक हर बच्चा कर लेता है, यहां तक हर बच्चा पहुंचा देता है क्वेश्चन को, और जितने भी इसके बाद गलतियां होती है वो इसके स्टेप के बाद ही होती है। तो अब आपको फोकस इसके बाद ज्यादा रखना है, ठीक है बच्चों। आप खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि अब क्या करेंगे आप, तब तक मैं जरा देख लूं रिकॉर्डिंग सही चल रही है। अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, आपको देखो इससे सिंपलेस्ट फॉर्म तो हो नहीं सकती। यहां दिख रहा होगा ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, दोनों में पोजीशंस का अंतर है, तो दोनों की पोजीशन सेम बनाते हैं। सेम बनाने का तरीका बच्चों यहाँ पर क्या है, यहां लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहां से बच्चों अगर मैं नेगेटिव साइन निकाल लूं, नेगेटिव साइन जो निकलेगा, मेरी बात सुनना, नेगेटिव साइन निकाल लूं मैं यहाँ से तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, साइन पहले आ जाएगा कॉस बाद में, और जो नेगेटिव निकलेगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। तो अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, अब नेगेटिव बाहर निकाल चुके हैं तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब फायदा ये है कि एलसीएम लेने में मुझे अच्छा फील होगा, तो जब मैं एलसीएम लूंगा बच्चों तो यहाँ पे देखो एलसीएम लेते वक्त जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो तो आते ही हैं, दोनों में ये तो कॉमन है, और जो अनकॉमन पार्ट कौन सा है, साइन और कॉस, ये भी आपके आएंगे,
फिर हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इस पूरे पोर्शन को इससे डिवाइड करा दो, या ये पोर्शन में से ये हटा दो, तो ये हट गया, कॉस हट गया, बचेगा क्या, साइन। साइन का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन क्यूब। इस पूरे पोर्शन में से ये हटा दो, साइन हट गया, ये हट गया, क्या बचेगा, कॉस। कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस क्यूब। तो आप लोग ये सोच रहे थे कि ए क्यूब बी क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूले से आप बचे जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। चाहे वो टेन लगाओ चाहे वो साइन लगाओ, दोनों में आएगा ही। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है सब कुछ। यहां से बच्चों ये वाला फैक्टर क्या हुआ, सेम है, कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आप जानते हो ये कितना रिजल्ट देती है, 1। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोनों को अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन, आप जानते हो बेटा 1 अपॉन साइन, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का। ऐसे 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, सेक का। यहाँ से ये कट जाएगा बच्चों, यहाँ से ये कट गया, दैट इज इक्वल्स टू 1। और यही आपका क्या था, RHS, हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। तो देख रहे हो, मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट साइन कॉस से लेके चला और उस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया, प्रूव किया। बट आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये वाला पार्ट है, बट मैंने आपको दोनों पार्ट लिखवा रखे हैं कि पेपर में कोई एक पूछा जाएगा, आइदर ये सेक कॉसेक वाला पूछा जाएगा या फिर पर्टिकुलर 1 प्लस tan प्लस कॉट वाला पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वाले रिजल्ट से आप वो वाला रिजल्ट कैसे लेके जाओगे, ठीक है। आपको सब तरीके से आना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उनको बार बार दोबारा करके देखो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और आप क्या है, सैंपल उठा के आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बच्चों इस स्टेप के बाद मुझे प्रूव करना था tan प्लस कॉट प्लस 1, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा, मैं काम करता हूँ, इसको हटा दूं यार, जिससे अच्छी तरीके से करा सकें। देख रहे हैं मेथड नंबर 2, आपको जो अच्छा लगे, मैंने दोनों तरीके से कराया है ताकि आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकें। तो देखो बच्चों, इससे प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक को लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन, इसको लिख दिया बच्चों मैंने 1 अपॉन कॉस प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो गया 1। अब मुझे पर्टिकुलर कन्वर्ट करना है किसमें, tan और cot में, कन्वर्ट करने का और कोई तरीका नहीं है। लेकिन आप एक आइडेंटिटी जानते हो कि 1 जो होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इस 1 की जगह बच्चों मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में कितना था बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 1 अलग था। अब दोनों को बच्चों अलग सेपरेट डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस 1। आप देखोगे यहाँ से साइन से एक पावर कटेगी, तो यहाँ बचेगा एक साइन और ये नीचे क्या बचेगा, कॉस। यहाँ देखोगे इस कॉस से एक पावर कटेगी तो एक कॉस बच जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन प्लस 1। एंड साइन अपॉन कॉस बच्चों क्या होता है, मैं देखो जल्दी में क्या लिख दिया, कॉट। साइन अपॉन कॉस बच्चों हमारा क्या होता है, दैट इज 10, और कॉस अपॉन साइन बच्चों क्या होता है, कॉट एंड प्लस 1। तो देखो इसी रिजल्ट से हम लोगों ने दूसरा वाला रिजल्ट भी हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन डीप चला गया है, इससे पर्टिकुलर मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को कोई हेडेक रहे। कोई बच्चा सोचता है मैं साइन कॉस से कर लेता तो शायद अच्छा रह जाता, तो मैंने तुम्हें दोनों तरीके से करा दिया और मैंने ये भी बता दिया कि पर्टिकुलर इस वाले रिजल्ट से आप ये वाला रिजल्ट कैसे लेकर आ सकते हो, ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन कराते हैं बहुत शानदार टाइप का है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा है इफ tan A बराबर क्या दिया गया बच्चों, Q tan B, ठीक है, एंड sin A बराबर P sin B, ठीक। और आप लोगों से जो बोला है ना बच्चों, वो प्रूव करना है cos स्क्वायर A बराबर P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Q स्क्वायर माइनस 1, ये बोला है ना बच्चों प्रूव करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार किस्म का है, A1 क्वालिटी किस्म का है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। पहली चीज तो बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो आप लोग, यहाँ आपके पास दो एंगल यूज किए गए हैं A और B, बट आपको जो प्रूव करना है उसमें एंगल A आ रहा है, तो कुल मिला के आपको B वाला एंगल क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि पर्टिकुलर यहां से मैंने एक काम करता हूं, tan और sin के अंदर कोई आइडेंटिटी होती है क्या, कोई आइडेंटिटी नहीं होती, tan और sec की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। लेकिन cosec और cot की एक आइडेंटिटी होती है। cosec और cot की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, आप लोग जानते हो कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। मैं बता चुका था को वाले पहले दोनों का माइनस जो होगा 1 के इक्वल आएगा। अब को वाले में बड़ा वाला पहले लिखा जाता है, छोटा वाला बाद में लिखा जाता है। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बच्चों मुझे यहाँ पर मुझे एंगल ए चाहिए, मुझे एंगल बी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर करूंगा बी की वैल्यू को रिप्लेस। आप बी की वैल्यू पर्टिकुलर एंगल निकालोगे, जो भी निकालोगे पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर किसकी वैल्यू निकलेगी, एंगल बी की वैल्यू निकलेगी। तो इस थीटा की जगह अगर बच्चों कॉसेक हो जाए तो कॉसेक स्क्वायर बी माइनस का कॉट स्क्वायर बी बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब मैं यहां से अगर निकालना चाहूं बच्चों, मुझे यहाँ पे tan A tan B दे रखा है, मुझे चाहिए कॉट, तो एक काम कर सकता हूं मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा पहले बच्चों, मैंने यहाँ लिखा tan A बराबर क्या लिखा, Q tan B। इस tan B को बच्चों नीचे लेके आया तो 1 अपॉन tan B, ये Q ऐसे था, इस tan A को नीचे लेके आया तो ये हो गया बच्चों 1 अपॉन 10, ठीक है। और 1 अपॉन 10, 10 किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, तो कॉट B बराबर हो गया बच्चों Q कॉट A। ये पहला स्टेप था यहां से। तो कॉट B की जो वैल्यू है बच्चों यहां रखूंगा मैं, कॉट B की वैल्यू कितनी है, Q कॉट A, तो Q स्क्वायर कॉट स्क्वायर A। ऐसे मुझे कॉसेक की चाहिए, तो आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में साइन ए बराबर दे रखा है P साइन B। सेम वही नाटक हुआ, इसको नीचे लेके आओगे तो 1 अपॉन साइन B, P इसको नीचे लेके आओगे तो 1 अपॉन साइन A, और 1 अपॉन साइन B क्या देगा बच्चों, कॉसेक B, और ये क्या देगा बच्चों, P कॉसेक A। तो कॉसेक B की वैल्यू क्या आ गई, P कॉसेक A, कॉसेक स्क्वायर B की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, P स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर A। समझ रहे हो? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इनका रेसिप्रोकल किया, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा था, तो मैंने देखा कि इनका रेसिप्रोकल होता है tan का होता है कॉट और इसका होता है कॉसेक, उनके बीच में रिलेशन होता है दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर मैंने बोला कि मुझे एंगल ए चाहिए भाई, तो मुझे बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी जो थी वो मैंने बी के टर्म में खोल दी। अब यहाँ से मैंने कॉट बी की वैल्यू निकाली और कॉसेक बी की वैल्यू निकाली, अब वो वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या कर दी, पुट, ठीक है। इस स्टेप में आप देख लो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ठीक है। अब बच्चों मैंने अगले स्टेप में क्या किया, यहाँ पर पी स्क्वायर कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, साइन स्क्वायर ये आ गया, क्यू स्क्वायर ये क्या होता है बच्चों, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू 1। दोनों में बच्चों कॉमन क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लोगे जब आप, यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यही हो गया, बड़े इजी तरीके से हो जाता है। अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन को लेके चलोगे तो बड़ी आराम तरीके से वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला स्टेप क्या होगा इसके बाद, ये डालू प्रूफ लिखे रहता हूं जिससे याद रहेगा क्या प्रूफ करना है। अगले स्टेप में बच्चों मैंने लिखा पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए।
मुझे जो प्रूफ करना है बच्चों तो कॉस स्क्वायर चाहिए, कॉस चाहिए, साइन नहीं चाहिए। तो मैं यहां से जानता हूं कि मेरी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से कल को बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि कितनी हो जाएगी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पर मैं क्या कर दूंगा इसको रिप्लेस। तो अब क्या होगा यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। इस नेगेटिव को बच्चों इधर ले आओ, ये नेगेटिव इधर लेके आ रहा हूं और इस पी स्क्वायर को इधर पहुंचा रहा हूं। तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये पी स्क्वायर उधर पहुंचेगा तो माइनस हो जाएगा। इस क्यू स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा कॉस स्क्वायर को, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। दोनों में कॉस स्क्वायर ए बच्चों क्या है कॉमन, 1 माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर 1 माइनस का पी स्क्वायर। देन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर। आपको जो प्रूव करना है पी स्क्वायर पहले है, तो यहां से बच्चों अगर माइनस साइन कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1, नीचे माइनस साइन कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा बच्चों क्यू स्क्वायर माइनस 1, कैंसिल आउट। देन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 1। हेंस क्या हो गया बच्चों, ये प्रूव हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन ये बताइए यार आप लोग। बहुत ही शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग क्वालिटी का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, हटा लो इसको कम से कम 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करना, तब जाके अच्छे तरीके से आएगा। अदरवाइज ये पेपर में आ जाएगा तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, सीधी बात ये है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है इफ cos अल्फा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू m। ठीक है, एंड cos अल्फा अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू n। ठीक, तो आपको शो करना है बच्चों, शो दैट, क्या शो करना है आपको कि भाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये सॉल्व करना है। मैंने यहां से क्या किया बच्चों, मैंने यहां लिखा भाई टेकिंग LHS में क्या दे रखा है बच्चों, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। m की जगह जो वैल्यू दे रखी थी मेरी ये, और n की जगह ये वैल्यू दे रखी थी वो पुट कर दूंगा बच्चों। तो m की जगह रखा मैंने cos अल्फा अपॉन cos बीटा, स्क्वायर है इस पूरे का स्क्वायर। n की जगह क्या होगा cos अल्फा अपॉन sin बीटा का होल स्क्वायर इंटू में cos स्क्वायर बीटा। आप जब इसको खोलोगे तो ये आएगा बच्चों cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा एंड इंटू में cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहां से अगर आप देख रहे होगे दोनों में cos स्क्वायर अल्फा क्या है कॉमन, तो निकालना चाहूँ तो बच्चों में यहाँ अगले स्टेप में यहाँ कर दूं, इन दोनों में cos स्क्वायर अल्फा कॉमन है, मैंने कॉमन निकाला बच्चों cos स्क्वायर अल्फा। पहले वाले में क्या बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर बीटा, और ये बचेगा 1 अपॉन sin स्क्वायर बीटा, और इंटू में क्या दे रखा है बच्चों cos स्क्वायर बीटा। इसको भी कर लिया तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, इसका आप एलसीएम लोगे तो इधर जाएगा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा अपॉन sin स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, आप लोग जानते हो आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये दोनों मिलके कितना बना देंगे आपका 1। cos स्क्वायर बीटा से बच्चों cos स्क्वायर बीटा क्या हुआ कैंसिल, तो आपका जो रिजल्ट बचा वो बचा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या बचा sin स्क्वायर बीटा। ये तो 1 हो गया, ये इससे कट गया तो ये बचेगा और ये बचेगा। ये क्या दे रखा है बच्चों cos अल्फा अपॉन sin बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और cos अल्फा अपॉन sin बीटा विच इज इक्वल्स टू n एंड विच इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों प्रूव्ड विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड।
ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे, आप लोग करिएगा और दिक्कत आए तो बताइएगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट टाइम से हम लोग सम उसकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या करेंगे, चालू करेंगे। हाइटिंग डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, बहुत जल्दी उसको भी करा देंगे, हल्की हल्की सी सिंपल सी उसकी थ्योरी है और लगातार क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।